राजस्थान का सियासी संग्राम कदर पर कदम ऐसे बढ़ा रहा है जैसे कोई सांप बढ़ता है लहराता हुआ, कई लकीरें बनाता हुआ। कोई पहले से ही इस बात को समझने की कोशिश भी करे कि अगली लकीरें क्या बनेगी तो नहीं कर सकता। राजस्थान की राजनीति की भविष्य की लकीरें भी कुछ ऐसी ही हो चली है, जहां एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का सियासी घमासान अपने चरम पर है, तो वहीं 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे के सियासी खामोश ने सबको हिलाकर रख दिया, जो प्रदेश भाजपा में होने वाले कांग्रेस के भी बड़े संभावित घमासान की ओर इशारा करता है। पार्टी फोरम पर लगातार हो रही अनदेखी, हनुमान बेनीवाल के खुलेआम आरोप लगाने के बाद भी पार्टी की अप्रत्याशित चुप्पी और अब हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा घोषित कार्यकारिणी में वसुंधरा राजे खेमे को दरकिनार करने के बाद राजस्थान भाजपा में बवंडर मचना शुरू हो गया। कई सवाल खड़े हो गए, क्या कार्यकारिणी को लेकर वसुंधरा राजे से कोई राय नहीं की गई या फिर क्या वसुंधरा राजे को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। जो भी है, यह भाजपा का अपना आंतरिक मामला है, लेकिन भाजपा के खेमे से खबर आ रही है कि भाजपा में कांग्रेस से भी बड़े सियासी घमासान की शुरुआत होने जा रही है। भगवान में गहरी आस्था रखने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सावन मास की पूजा के बाद मंगलवार को ही दिल्ली पहुंच गई। सूत्रों की माने तो वसुंधरा राजे ने बुधवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और अभी अगले 3 दिन तक कुछ और बड़े नेताओं से मुलाकात कर जयपुर लौटेगी। इसके बाद अपने समर्थकों के गुट के नेताओं से बात करके अपना आगामी रणनीति के तहत अपना निर्णय लेगी। फिलहाल मैडम राजे दिल्ली में किसके क्या बात करेगी ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह तो बात साफ है कि अगर वसुंधरा राजे इन सब बातों से नाराज है तो बीजेपी को मनाना बहुत भारी पड़ जाएगा। कांग्रेस में सारी उठापटक ही आत्म सम्मान की लड़ाई को लेकर चल रही है। पायलट खेमे के बयानों से पता चलता है कि अशोक गहलोत ने किस तरह से पायलट की अनदेखी की, जिसे पायलट से जुड़े लोग आहत हुए। कहीं ऐसा ही तो भाजपा में नहीं होने जा रहा। यहाँ भी वसुंधरा राजे के आत्म सम्मान को तो ठेस नहीं पहुंच रही। अगर ऐसा हुआ तो यह भाजपा को बहुत भारी पड़ सकता है। सचिन पायलट को तो कांग्रेस में राज्य स्तर पर ज्यादा से ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर रहे, लेकिन वसुंधरा राजे तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी है और आज भी प्रदेश के कार्यकर्ताओं पर मैडम की पकड़ बाकी अन्य सभ्य नेताओं से कई गुना ज्यादा है। यहाँ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया उस खानदान से ताल्लुक रखती है जिसे आत्मसम्मान के लिए ही मैडम के भाई माधव राव सिंधिया ने मध्य प्रदेश में अपनी मां की बसाई हुई बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद अभी हाल ही में वसुंधरा राजे के भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, तो मध्य प्रदेश में सिंधिया ने क्या किया यह भाजपा से ज्यादा कौन गहराई से समझ सकता है। तो वसुंधरा राजे भी उसी खानदान से है जो आन बान शान के साथ जीने के आदी है। ऐसा भी नहीं कि मैडम राजे का पार्टी से क्या रुतबा है, इसका आभास पार्टी के अन्य नेताओं को नहीं। इतनी जल्दी राजस्थान भाजपा के लोग इस बात को नहीं भूल सकते कि वसुंधरा राजे ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह से हरी झंडी मिलने के बाद भी गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष नहीं बनने दिया था और कितने दिनों तक विधायकों के साथ मैडम ने दिल्ली में डेरा डाल दिया था। वैसे तो सवाल अभी बहुत सारे बाकी है जिनका समय आने पर ही जवाब मिलेगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि राजस्थान में पिछले 22 सालों में से एक के बाद एक मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की ट्यूनिंग भी कोई कमजोर नजर नहीं आ रही। इस जोड़ी को नंबर 1 तो नहीं, नंबर 2 भी नहीं कह सकते। खुल्लम खुल्ला बात की जाए तो अगर दोनों को एक साथ बैठ गए तो भाजपा के कई बड़े चाणक्यों की नींदें उड़ जाएगी। बहरहाल मैडम वसुंधरा राजे के एक्टिव होने के उनके गुट के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।